हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज सेशन में पार्लियामेंट नेम्स ऑफ द फेमस कंट्रीज। गाइस, हमारे देश की पार्लियामेंट को कहा जाता है संसद हाउस, और ये जो संसद है बेसिकली बनती है लोकसभा, राज्यसभा और हमारे देश के राष्ट्रपति बोले तो प्रेसिडेंट से। और आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी पार्लियामेंट के बारे में, और ये मिलेगा आपको पार्ट 5 में। मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। वैसे आप ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर कुछ जो लेक्चर्स हैं पॉलिटी के वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और कंप्लीट भी हम जल्दी कर देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ लोकसभा क्या है। अब देखिए, लोकसभा को ही लोअर हाउस कहा जाता है, याद रखना। और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली 552 सीट्स हैं यहाँ पर, और 7 वैकेंट है। 545 सीट्स यहाँ पर। इस 7 वैकेंट को अगर हम हटा दें तो -2 भी आप कर दीजिए, क्योंकि ये एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व होती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जो ये एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व होती थी सीट्स, और ये एंग्लो इंडियंस चुने जाते थे हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा, अब ये सीट्स को हटा दिया गया है, और ये कब एक्ट पास हुआ था, कौन सी ईयर में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 543 जो सीट्स हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि जो देश में जितना बड़ा स्टेट होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये सीट्स डिवाइडेड हैं। जैसे यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ की सीट्स भी लोकसभा की सबसे ज़्यादा है, 80। ऐसी स्टेट वाइज डिवाइडेड हैं, जैसे हरियाणा में है 10, और हर स्टेट की अलग अलग सीट्स हैं। जैसे दिल्ली में 7 सीट्स हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो 26 सीट्स हैं। ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिवाइड किया गया है, और हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 साल के बाद ही चुनाव होंगे, इसके पीछे एक क्राइटेरिया है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे 2019 के जो इलेक्शन हुए थे, अब ट्रेंड क्या होता है कि 543 सीट्स में वोटिंग होती है, डायरेक्ट वोटिंग होती है, मतलब हम लोग वोट करते हैं। और मान के चलिए, अगर कोई भी यहाँ पर पार्टी हाफ से एक ज़्यादा 271.5 नहीं, 272 सीट्स अगर जीत जाती हैं कोई भी पार्टी, तो वो सत्ता में आ जाती है, और उनकी पार्टी की तरफ से एक पर्सन को बना दिया जाता है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। जैसे बीजेपी पार्टी आई थी 2014 में, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी जी। 2019 में भी अगेन प्राइम मिनिस्टर कौन बने? नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 2019 में जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने जीती थी 303 सीट्स। ठीक है गैस। अब मैं आपको बता रहा था कि ये 5 ईयर जरूरी नहीं है, इसको समझिएगा। 2024 में मान के चलिए कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाए 200 सीट्स। ये लेटस सपोज मान के चलिए बीजेपी जीत जाती है 200 सीट्स, और जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी होगी। अब बहुत सारी पार्टीज़ हैं, सीपीआई है, सीपीआईएम है, और आम आदमी पार्टी है, एंड बहुत सारी पार्टी है। चलिए हम XYZ यहाँ पर एक पार्टी कंसीडर कर लेते हैं, ये जीत जाती है 80 सीट्स। ठीक है गैस। अब ये जो पार्टी होगी, ये जिस भी पार्टी के साथ अलायंस करेगी, वो पार्टी यहाँ पर सत्ता में आ जाएगी, और जो भी यहाँ पर डिसाइड होंगे उनको पीएम बना दिया जाएगा। मान के चलिए कि जो XYZ पार्टी है ये कांग्रेस के साथ अलायंस में आ गई, और 2 साल के बाद इन्होंने अलायंस तोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद ये बीजेपी के साथ आ गई, मान के चलिए 1 साल के बाद इन्होंने बीजेपी के साथ भी अलायंस तोड़ दिया। तो फिर इनका अलायंस कहीं बन नहीं रहा, और 272 का जो ये आंकड़ा है, ये कोई भी पार्टी नहीं बना पा रही। तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर यहाँ पर चुनाव होंगे। तो ये जो 5 ईयर का टेन्योर होता है ये फिक्स नहीं होता, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट को। और अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और, 25 मिनिमम एज होती है अगर आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंग सबसे जो यूथ एमपी हैं जो 2019 में जीते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ के हैं, आपको बस उनका नाम बताना है मुझे। उड़ीसा के हैं, बीजीडी पार्टी से हैं, जो नवीन पटनायक जी की पार्टी है, और ये एक महिला है, तो आपको बताना है इनका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में। और 2014 में थे दुष्यंत चौटाला, वो क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी कि यूथ एमपी कौन इलेक्ट हुए थे लोकसभा इलेक्शन में। दुष्यंत चौटाला जो आज की डेट में हरियाणा के डिप्टी सीएम भी हैं। ठीक है गैस। तो लोकसभा से स्टैटिक से आप सिर्फ यही याद रखिएगा। अब देखिए, जो राज्यसभा होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब इनडायरेक्ट बोले तो जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको आप विधानसभा भी कहते हो, जैसे हरियाणा में 90 सीट्स हैं विधानसभा की, और कंसेप्ट वही है, हाफ से एक ज़्यादा जो जीत जाती है वो पार्टी यहाँ पर 5 साल के लिए अपना कार्यकाल संभालती है। और हर स्टेट की अपनी अपनी सीट्स हैं, जैसे यूपी की 403 सीट्स हैं, और ये भी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ही है कंसेप्ट। जैसे दिल्ली में 70 है, हालांकि दिल्ली यूटी है, बट वहाँ पे सीएम होते हैं।
अब आपको मैं बता रहा था कि राज्यसभा में किस तरह से वोटिंग होती है। देखिए ये जो 90 एमएलएज हैं, मान के चलिए कि हरियाणा में, हरियाणा के जो लोग हैं उन्होंने 90 एमएलएज को यहाँ पर चुना, और ये जो 90 एमएलएज हैं, ये राज्यसभा की जो सीट्स हैं हरियाणा में वो हैं 5। तो ये 5% को चुनते हैं। और इन ये मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, एज होनी चाहिए 30 ईयर, ये याद रखना। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, इंडियन सिटीजनशिप, और साथ साथ कोई भी क्रिमिनल कोड जो रिकॉर्ड है वो ना हो, बहुत सारी कंडीशंस हैं, ये आपको पॉलिटी में समझ आएगी। जस्ट हम ओवरव्यू देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये 90 एमएलए चुनते हैं 5 एमपीज़ को, और ये हर 2 साल के बाद 1/3 यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। मतलब टोटल सीट्स कितनी है राज्यसभा की, 250 अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर भी 5 वैकेंट है, तो 245 सीट्स हैं। अब -12 और कर दीजिए, ये सोशल वर्कर होते हैं लाइक जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा और सुब्रमण्यम स्वामी। ये जो पर्सन होते हैं 12% ये चुने जाते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा। और 233 सीट्स जो हैं ये एलोकेट करी गई हैं स्टेट वाइज, वही अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट है यहाँ पर भी। और 5 सीट्स आती हैं हरियाणा के खाते में, और इनको चुनते हैं 90 एमएलएज। ठीक है गैस, तो हमारे लिए क्या हो गया, इंटरेक्ट इलेक्शन हमने चुना किनको, एमएलएज को, और एमएलएज ने चुना इनको। तो हमारे लिए क्या है, इंटरेक्ट इलेक्शन है। और ये याद रखना मिनिमम एज कितनी होती है, 30। अच्छा, जो राज्यसभा के हेड होते हैं वो होते हैं हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को कहा जाता है शोरा, और अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गानी। और अफगानिस्तान की कैपिटल, ये तो बहुत ही आसान है, काबुल। करेंसी है अफगानी। ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है इसको पार्लियामेंट ही कहा जाता है, और वैसे अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आप पार्लियामेंट साथ साथ सीनेट भी याद रखना। वैसे पार्लियामेंट ही आया है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें पार्लियामेंट ही सही आंसर था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, स्कॉट मॉरिसन। और ये जो पीएम आपको मैं बता रहा हूँ साथ साथ इसको आप जरूर लिखिएगा। स्टैटिक जितना लिख लिख के याद रखोगे उतना ही आपको याद होगा। और सभी के सभी कंट्रीज़ के आपको पीएम, करेंसी, कैपिटल, प्रेसिडेंट नहीं याद रखने। जितने मैं आपको करवाऊंगा, जितना मेरा स्टैटिक से आप लोग पढ़ेंगे उतना ही आपको याद रखना है, और उतना ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है यहाँ ऑस्ट्रेलिया की डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और कैपिटल है कैनबरा। चलिए, बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, और पार्लियामेंट का नाम है जातीय पार्लियामेंट। और पीएम, अच्छा पीएम तो आपको पता ही होगा। प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है, तो प्रेसिडेंट याद रखना अब्दुल हमीद। करेंसी टका, और कैपिटल है ढाका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूटान। अब देखिए भूटान की जो पार्लियामेंट है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स। जो पार्लियामेंट पूछी जाती है भूटान की, तो आप याद रखना नेशनल काउंसिल, ये भी लिखा आ जाता है। हालांकि विकीपीडिया के अकॉर्डिंगली जो भूटान है उसकी जो अपर हाउस है उसको नेशनल काउंसिल कहा जाता है, और नेशनल काउंसिल ही आपके प्रीवियस ईयर पेपर में या फिर बुक्स में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपने ये नाम भी याद रखना है, तोसांग गाड़ू। और भूटान के जो पीएम है इनका नाम है लोठे शेरिंग, लोठे शेरिंग। और करेंसी है यहाँ की नगल्ट्रम। कैपिटल है थिम्पू। वैसे कैपिटल ज़्यादा पूछी जाती है। और करेंसी और पीएम भी आप याद रखना। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक बार गूगल कर लेना, ठीक है गैस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कनाडा। कनाडा की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है, और कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। करेंसी है कैनेडियन डॉलर। पीएम है जस्टिन ट्रूडो, जस्टिस ट्रूडो। चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग, और पार्लियामेंट है नेशनल पीपल कांग्रेस। करेंसी इनकी पहले तो युआन थी, लेकिन आज की डेट में आपको याद रखना है रेनमीबी, रेनमीबी। और कैपिटल है बीजिंग।
डेनमार्क। अब देखिए डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है वो है फॉल्किटिंग। अब डेनमार्क से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ की करेंसी क्या है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये, यूजली पूछा जाता है बहुत बार। डेनिश क्रोना, ये तो आपको याद ही रहेगा, क्रोना। अच्छा, क्रोना फिर मार्केट में एक बार दोबारा से आ गए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अपना। चलिए, डेनमार्क की हम करेंसी याद रखेंगे डेनिश क्रोना, और कैपिटल आपने याद रखनी है, कैपिटल इसकी है हेगन। और डेनमार्क के जो पीएम है इनका नाम है फ्रेडरिक्सन। फ्रांस की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहा जाता है, और फ्रांस के बारे में आप मुझे बताओगे कि यहाँ के जो हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एंड कैपिटल एंड करेंसी, ये मेरा आज का थर्ड क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद जर्मनी की देखते हैं। जर्मनी की जो चांसलर है वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, बुंडेसटैग। अच्छा, याद रखना है यहाँ पर ना समटाइम्स कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, ये रैट भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अपर हाउस को बुंडेस रैट कहा जाता है और जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है बुंडेसटैग। जर्मनी की जो चांसलर जो आपने याद रखनी है, इनका नाम है एंजेला मार्कर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। और करेंसी जर्मनी की है यूरो, कैपिटल है बर्लिन। यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है उसको पार्लियामेंट ही कहा जाता है। अच्छा, जो यूनाइटेड किंगडम है ये कितने देशों से मिलकर बना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जो यूके है वो कॉम्बिनेशन है इन कंट्रीज़ का, वेल्स। अभी हम ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वहाँ मैं आपको बताता हूँ वेल्स के प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में आए, तो आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा वेल्स। और थोड़ा सा अगर आपको जोग्राफिकल मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया होगा, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड, तो ये चार नेशन से मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम से याद आया, इसकी जो कैपिटल है वो है लंदन। पीएम है बोरिस जॉनसन। और यहाँ पर मोनार्क सिस्टम है, और तो आप याद रखना एम्पीरियल जो क्वीन है एलिजाबेथ सेकेंड। और इनकी हाउस को वैसे तो पार्लियामेंट कहा जाता है, लेकिन अपर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और लोअर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन। इंडिया का मैं आपको बता ही चुका हूँ, संसद या फिर पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अच्छा, लोकसभा मैंने आपको बताया था लोअर हाउस को कहा जाता है, और जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस कहा जाता है। इंडिया का तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और हमारे सीजीआई, और हमारे जो अटर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, साथ साथ आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। डेली डोज में मैंने कवर किया हुआ है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में, तो आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो को जरूर देखिएगा, और डेफिनेटली वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है गैस। जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ईरान से देखते हैं, ईरान की जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है मजलिस। और ईरान के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है हसन रूहानी, हसन रूहानी। कैपिटल है तेहरान, और करेंसी है रियाल। इसराइल की जो पार्लियामेंट है इसको कहा जाता है निसेट, और पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो हैंड शेक टू नमस्ते का जो ट्रेंड था ये किसने चलाया था। ये क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा गया है, हमारे इंडिया के कौन से स्टेट ने चलाया था, तो आपने याद रखना है कर्नाटका। और अगर आपसे वर्ल्ड वाइड पूछा जाए तो इसराइल, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रेंड चलाया था जब कोरोना आया था, तो हैंडशेक की बजाय हमें नमस्ते करना चाहिए, बेंजामिन नेतान्याहू।
कैपिटल है जेरूसलम, और करेंसी है शकेल। चलिए जापान का देखते हैं। अच्छा, जापान की जो पार्लियामेंट है, यहीं से ही पार्लियामेंट के क्वेश्चन पूछने शुरू हुए थे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था कि बताइए जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, डाइट। और इसके बाद ये ट्रेंड चला। अब ये जितनी भी मैं आपको पार्लियामेंट बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जापान की जो पार्लियामेंट है वो है डाइट, पीएम है योशिहिदे सुगा, और यहाँ के जो एम्पीरियर हैं इनका नाम है नारुहितो, जो राजा हैं यहाँ के नारुहितो, और कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। मलेशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस, और मलेशिया की आपने याद रखना है कैपिटल क्या है, कुआला लंपर, ये कैपिटल है, और करेंसी है रिंगिट। यहाँ के पीएम प्रेसिडेंट कभी पूछे नहीं जाते, तो आपको ज़रूरत नहीं है याद रखने की। जो जरूरी है वही आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। नेपाल की जो प्रेसिडेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, नेपाल की फर्स्ट प्रेसिडेंट और अभी तक वही है, बिंदिया देवी भंडारी। चलिए पार्लियामेंट देख लेते हैं, राष्ट्रीय पंचायत, और प्रेसिडेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदिया देवी भंडारी फर्स्ट प्रेसिडेंट है और अभी भी यही है। पीएम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेपाल के पीएम कौन है। एंड करेंसी कैपिटल तो बहुत इजी है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और करेंसी है नेपाली रुपीस। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है इसका नाम है मजलिस ए शूरा, और पीएम इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, और वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं पाकिस्तान से। चलिए करेंसी कैपिटल तो आपको पता ही होगा। रशिया का देखते हैं, रशिया की जो पार्लियामेंट है वो है दूमा। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है रशिया से, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। रशिया की जो पार्लियामेंट है इसको फेडरल असेंबली भी कहा जाता है। ये जो डूमा है ये लोअर हाउस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए समटाइम्स यही ऑप्शन में आ जाता है। तो फेडरल असेंबली ओवरऑल कहा जाता है पार्लियामेंट को, उसके बाद डूमा लोअर हाउस है, और अपर हाउस को कहा जाता है फेडरेशन काउंसिल। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं 2036 तक, व्लादिमीर पुतिन, तो याद रखना, और करेंसी है रूबल, कैपिटल है मॉस्को। स्वीडन की जो पार्लियामेंट है इसको कहा जाता है रिस्टेक, और स्वीडन से आप मुझे बताइएगा कि कैपिटल क्या है इसकी। चलिए मैं बता देता हूँ, स्टॉकहोम। आज के लिए बहुत क्वेश्चन हो गए, और जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे प्लीज़ उसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और यहाँ पर भी मोनार्च है, वैसे क्वेश्चन आया तो नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। कार्ल 16 गुस्ताफ, ये यहाँ के राजा हैं, और पीएम है यहाँ के स्टेफन लोफेन। वैसे ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, जस्ट आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। और यहाँ की जो करेंसी है वो है स्वीडिश क्रोना। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, पार्लियामेंट देख लेते हैं, पार्लियामेंट ही कहा जाता है, और जो प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामाफोसा। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का 5th क्वेश्चन है, ये हमारे देश के कौन से रिपब्लिक डे में भारत आए थे। इस बार तो खैर कोई आया नहीं था बाहर से, क्योंकि कोरोना चल रहा था। पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आना था, बट वहाँ पर जो कोरोना है वो डेंजरस लेवल पर आ गया था, तो ये जो विज़िट थी कैंसिल हो गई थी। तो आप मुझे बताइएगा सिरिल रामाफोसा ये कौन से हमारे रिपब्लिक डे में भारत आए थे रिसेंटली, ठीक है, मोदी जी के टेन्योर में। ये लेटेस्ट वाला आपने मुझे बताना है, वैसे लेटेस्ट ऑब्वियसली लेटेस्ट ही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं स्विट्ज़रलैंड।
स्विट्ज़रलैंड की जो पार्लियामेंट है इसको कहा जाता है फेडरल असेंबली। और बस इसका आपको करेंसी याद रखनी है, स्विस फ्रैंक। यूएस से ये इसकी पार्लियामेंट को कहा जाता है कांग्रेस। अच्छा, यूएस की अपर हाउस को याद रखना सेनेट कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी पिछली बार, आपको पता ही है। 2-3 महीने यहाँ पर इलेक्शन को लेकर ये ज़्यादा न्यूज़ में रहा था यूएस से। और यूएसए के भी रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम आपको पता ही होगा, जॉय बिडेन। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बताइए यूएस के जो प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन, ये कौन से नंबर के हैं? 46। और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ये 49th वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की। यूएस की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर। तो चलिए गैस, आज का सेशन यहीं तक था। होपफुली आपको इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जितना भी मैंने आपको स्टैटिक से इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करवाई है वो आप ज़रूर लिखिएगा। पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और जितने भी आपके फ्रेंड्स आपकी जैसी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ईपीएफओ, तो उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। एंड साथ साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।